नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ पीएससी प्रीलिम्स 2017 के समान अध्ययन के पेपर को। इसके पहले 2018 से लेकर 2022 तक के पेपर को अपलोड कर दिया गया है और साथ ही एमपीपीएससी यूपीपीएससी के पेपर को भी अपलोड कर दिया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं और आप अपना रिविज़न कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? आंसर होगा 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, शिवाजी के अष्टप्रधान में कौन से अधिकारी शामिल थे? तो आंसर होगा ई यानी 1, 2, 3 और 4। तो मजूमदार, दबीर, व्याकरणवीस और सुरनीस ये सभी शामिल थे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल कालीन इमारत एवं स्थान में सम्मिलित नहीं है? तो तीसरे का आंसर होगा सी, जहांगीरी महल बुरहानपुर, ये सही नहीं है। जबकि शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी और बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखिए, फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्यों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही नहीं है यानी गलत आपको बताना है? तो आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयले के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो पांचवें का आंसर होगा सी यानी दामोदर नदी घाटी। नेक्स्ट देखिए, एस.पी. चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजनानी स्कीम में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के किस उपविभाग में रखा जाता है? आंसर होगा पूर्वी पठार में। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष को भारत के जननांकी का विभाजक कहा जाता है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ पीएससी के अलावा अन्य पीएससी जैसे एमपीपीएससी में भी पूछा गया है और अन्य परीक्षा में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आंसर होगा 1921 को। नेक्स्ट देखिए, अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? आंसर होगा सी यानी 1, 4 और 5। 1, 4 और 5 तो यह संविधान में उल्लेखित होता है, सही है, और यह व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक होता है और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकता। तो आंसर होगा ये सभी 1, 3 और 1, 4 और 5। नेक्स्ट देखिए, आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है, जो नीचे कूट दी है इनमें से आपको बताना है। तो 9वें का आंसर होगा डी, 4, 5, 6, 4, 5 और 6। राष्ट्रपति की योग्यता यानी केंद्र और राज्य की कार्यपालक शक्ति का विस्तार। दूसरा, राज्यपाल की योग्यता। 5वां, राष्ट्रपति के पद की शर्तें और राष्ट्रपति का कार्यकाल। आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? 10 का आंसर होगा ई। देख लेते हैं। तीसरा, 6वां और 7वां और 8वां। तो देखते हैं। किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास भेजना। नेक्स्ट है, किसी विधेयक को रोक कर रखना, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना और किसी परामर्श पर मंत्री परिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? आंसर होगा सी यानी 69.0%। नेक्स्ट देखिए, चालू लेखा घाटा यानी CAD क्या है? आंसर होगा सी, देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने वाला घाटा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझता है कि भारत अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है? तो 13 का आंसर होगा बी, 1, 2, 4 यानी आय का असमान वितरण, उच्च निर्भरता दर और बैंक एवं वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन।
नेक्स्ट देखिए, अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? आंसर होगा डी, निष्काम कर्म योग। ये इंपॉर्टेंट है। अधोलिखित में कौन एक दारा सिकोई की रचना है? आंसर होगा डी, मजमुम उल बहरीन। नेक्स्ट देखिए, अधोलिखित में से कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल है? 16 का आंसर होगा सी, यानी काम। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो 17 का आंसर होगा डी, धान। जबकि चना, मटर और सेम, इसमें जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो इस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? आंसर होगा 18 का ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में से सर्वाधिक भंडार किसका है? 19 का आंसर होगा हेमेटाइट का। नेक्स्ट, किन दो देशों में ने 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नव प्रवर्तन कोष का निर्माण किया है? आंसर होगा बी, यानी भारत और इजराइल ने। नेक्स्ट देखिए, भारत में वैश्विक उद्यमियों का सम्मेलन वर्ष 2017 में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये पुराना करंट का क्वेश्चन है, आप इसको छोड़ सकते हैं। वैसे इसका आंसर होगा डी, हैदराबाद में। नेक्स्ट है, इसरो के नए चेयरमैन निम्न में से कौन है? तो इसको आप छोड़ सकते हैं, आप वर्तमान के यश सोमनाथ जी को याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, टेनिस में किस पुरुष खिलाड़ी ने अपना 16वां ग्रैंड स्लैम खिताब यूएस ओपन 2017 जीता है? तो आप इसको भी 2022 और 23 जो नए भी स्पोर्ट हुए हैं उनको आप याद रखिए। तो इसका आंसर होगा राफेल नडाल। नेक्स्ट देखिए, सागरमाला परियोजना भारत में कब लागू की गई थी? तो 24 का आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। और जो इम्पोर्टेंट जैसे सागरमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, इन सभी के लिए एक अलग से वीडियो में अपलोड कर दिया है, जो कि आपको MPPSC विविध के नाम से सीरीज है, उसमें आपको शायद पहला या दूसरा वीडियो में ये परियोजनाएं कराई गई हैं। छोटा सा वीडियो 5 से 6 मिनट का, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित कौन सी थीं? तो 25 का आंसर होगा सी, 1, 2, 4, यानी बेबल योजना, शिमला सम्मेलन और आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा। नेक्स्ट देखिए, 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। तो 26 का आंसर देखते हैं, आंसर होगा बी, यानी 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। तो 1857 के पश्चात निम्न में से, यानी 1857 की क्रांति के जस्ट बाद कौन कौन से हुए थे? तो नील क्रांति, दक्कन कृषकों के दंगे और बिरसा मुंडा उठाव। नेक्स्ट देखिए, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो 27 का आंसर होगा मेहरगढ़ में। और विश्व में सर्वप्रथम कृषि के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो फिलिस्तीन से, जो कि आपकी सुर्खियों में चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में विवाद के कारण। तो आप इनको भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का आपको इनकूट में से चयन करना है। तो देखते हैं, 28 का आंसर होगा डी, यानी 1 और 3 सही है। तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी प्रसिद्ध कवि थे, जिनकी रचना प्रयाग प्रशस्ति है। नेक्स्ट है, वह प्रयाग प्रशस्ति के भी रचयिता थे, तो ये सही है। नेक्स्ट देखिए, कोडन कनाइल किस पहाड़ी में स्थित है? तो 29 का आंसर होगा सी, यानी पालनी पहाड़ी में। और जो पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट थी उनके लिए भी MPPSC की विविध की सीरीज में कवर कर लिया गया है, जो इम्पोर्टेंट है, तो आप चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो जनजाति और संबंधित राज्य। 30 का आंसर होगा बी, देख लेते हैं। संथाल, तो आंसर होगा झारखंड में। नेक्स्ट भील, तो राजस्थान में। और नेक्स्ट देखिए, टोडा तमिलनाडु में, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। और जरावस, तो अंडमान निकोबार में, या जिसे जारवे भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, और राष्ट्रीय जलमार्ग इनके लिए भी
एमपीपीएससी की विविध की सीरीज में सेपरेट वीडियो में कवर कराया गया है, तो आप चाहे तो इनको रिवीजन कर सकते हैं। 5-6 मिनट का वीडियो है। तो 31 का आंसर होगा डी, यानी गंगा भागीरथी हुगली जल मार्ग पर। नेक्स्ट देखिए, और जी वाटर भी हैं जो जी 4 से 5 हैं जो इम्पोर्टेंट है, आप इनको भी याद रखिए। और यही नेशनल वाटर वे वन सबसे लंबा है। नेक्स्ट देखिए, देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो 32 का आंसर होगा भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। निम्नांकित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? आंसर होगा जलोढ़ मिट्टियां। संसदीय प्रक्रिया में ग्लोटिन का क्या अर्थ है? तो 34 का आंसर होगा विधेयक पर बहस को बंद कर देना उसे ग्लोटिन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? आंसर होगा स्पीकर, क्योंकि ये संसद के जब निर्वाचित होते हैं उसी के रूप में ये शपथ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 352 के अनुसार बाह्य आपातकाल के विषय में सही क्या है? तो जो कूट दिए हैं इनमें से आपको बताना है। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। तो 36 का आंसर होगा सी। देख लेते हैं, 1 3 5 6, 1 3 5 और 6। तो देखते हैं, यह राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है। नेक्स्ट, 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। नेक्स्ट, संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए। और छठवां, संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है। तो आप इसे रोककर एक बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्म तत्व पाए जाते हैं? 37 का आंसर होगा डी, यानी चौथा, छठा और सातवां। चौथा, छठा और सातवां। देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति और संवैधानिक संकट। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत सबसे बड़ा मद क्या है? 38 का आंसर होगा सी, यानी ब्याज भुगतान। नेक्स्ट, वर्ष 2014-15 में किस केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम को हानि हुई? 39 का आंसर होगा भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसे बीएसएनएल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब भारतीय रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर में वृद्धि की घोषणा करता है तब इसका अर्थ क्या है? 40 का आंसर होगा सी, यानी व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने हेतु कम मुद्रा रहेगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित को कालानुक्रम के आधार पर विन्यास करें, यानी कालानुक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो आंसर होगा ए, पहला आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, दूसरा एसबीआई का राष्ट्रीयकरण, फिर एलआईसी का राष्ट्रीयकरण और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आप इनकी ईयर को याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, और जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण है आपके प्रीलिम्स 2022 में एमपीपीएससी में पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा दर्शन त्रिरत्नों को मानता है? तो इसके लिए आयोग ने डिलीट कर दिया है, क्योंकि त्रिरत्न बौद्ध में भी है और जैन में भी है। नेक्स्ट देखिए, अब इन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि किसका पूछा है। नेक्स्ट है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर होगा 43 का ए, जो कि बुद्ध ने कहा था कि प्रत्येक वस्तु क्षण भर के लिए है और इसका एक निश्चित समय के लिए उत्पन्न होती है और निश्चित समय के बाद नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, अनात्मावाद सिद्धांत है, यानी किसका ये अनात्मावाद सिद्धांत है? तो आंसर होगा सी, यानी बौद्ध दर्शन का, जो कि आत्मा को नहीं मानती। नेक्स्ट देखिए, अम्ल वर्षा कौन सी अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो 45 का आंसर होगा सी, यानी नाइट्रिक अम्ल, यानी इसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक या नाइट्रस ऑक्साइड उपस्थित रहती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो 46 का आंसर होगा सीमेंट। नेक्स्ट देखिए, निर्मला सीतारमण भारत के किस क्रम की महिला रक्षा मंत्री हैं? ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको याद रखिए। तो आंसर होगा द्वितीय क्रम की, जो कि वर्तमान में वित्त मंत्री है। नेक्स्ट देखिए, इंडोनेशिया में आयोजित होने वाला 18वें एशियन खेल 2018 किस अवधि में होंगे? तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया है, अब
वर्तमान को याद रखिए। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, जनवरी 2018 तक किस भारतीय खिलाड़ी ने फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल किए? आंसर होगा सुनील छेत्री। नेक्स्ट है, वर्ल्ड शिपिंग फोरम 2017 का आयोजन भारत में किस स्थान पर किया गया है? आंसर होगा चेन्नई में। ये भी पुराना करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अब जो छत्तीसगढ़ से स्पेशल आ गए हैं तो उनको छोड़ सकते हैं, जो जीएस है सिर्फ उनको करते जाएंगे। तो देख लेते हैं, समुद्रगुप्त के, पहले इसी को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के किस लेखक ने शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था? तो 51 का आंसर होगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था? आंसर होगा महेंद्र। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का पद का नाम क्या था? आंसर होगा सी, महाप्रमात। नेक्स्ट देखिए, अब जो छत्तीसगढ़ स्पेशल है उनको छोड़ सकते हैं, सिर्फ जीएस को करते जाइए। नेक्स्ट है, देश का पहला योग आयोग किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट देखिए, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? आंसर होगा सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नगर पालिका की अवधि के विषय में क्या सही है? तो आपको कूट में से आंसर बताना है। तो आंसर होगा बी, यानी नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है। नेक्स्ट, नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष होती है। और चौथा, यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई तो नई नगर पालिका 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी, यानी शेष अवधि के लिए की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्राम पंचायत का सरपंच कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 13 के अनुसार। तो आंसर होगा डी, जब सरपंच का चुनाव लंबित हो। नेक्स्ट देखिए, यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा? आंसर होगा कलेक्टर उसे पद से हटा देगा। नेक्स्ट जीएस का क्वेश्चन है, किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, ये भी सब छत्तीसगढ़ स्पेशल है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? आंसर होगा डी, कृषि अभियांत्रिकी को। यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? आंसर होगा सी, यानी यदि केवल वह अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा, और यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, पंचायत चुनाव के विषय में क्या सही है? तो इन कूट में से आपको बताना है। तो 91 का आंसर होगा ए। देख लेते हैं, एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। दूसरा, एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं। तीसरा, रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है। चौथा, रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है, यानी कलेक्टर। नेक्स्ट देखिए, नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के रिटर्निंग अधिकारी हो सकते हैं। और छठवां है, नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के रिटर्निंग अधिकारी हो सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप याद रखिए, क्योंकि वर्तमान में चुनाव ही चल रहा है तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप अपने इनको याद करके रखिए। नेक्स्ट देखिए, कुडुख बोली यानी क्रूक बोली, कुडुख बोली कौन बोलते हैं? 92 का आंसर होगा सी, यानी उराव जनजाति। नेक्स्ट देखिए, और ये सभी छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं, आप इनको याद रखिए। भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका कौन है? तो आंसर होगा श्रीमती सूरजबाई खांडे और श्रीमती तीजनबाई। ये सभी, तीजनबाई तो पटवानी गायन गाती हैं, आप सिर्फ इन्हीं को याद रखिए। नेक्स्ट देखिए,
लज्जित होना छत्तीसगढ़ी में मुहावरा क्या है? तो आंसर होगा सी, मुड़ी गड़ियाना। आप इनको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अब, नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में क्या सही है? तो आंसर होगा सी, यानी नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है। दूसरा, इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं। और तीसरा, वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो आंसर होगा प्रायः प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, और ये भी इम्पोर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो ये संख्या इनकी घट बढ़ सकती है, तो आप इनको छोड़ सकते हैं और वर्तमान को याद रखिए। आप कमेंट में बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में अंतर्राज्यीय यानी अंतर्राज्यीय जिलों की संख्या कितनी है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का, महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है, तो ये किस में बताया गया है? आंसर होगा वायु पुराण में। और वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, तो इस प्रकार 100 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे कवर कर लिए गए हैं। अब आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की भी दिखा दी जा रही है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की। पेपर का सेट नंबर बी था, तो आप आंसर की सेट बी को देख सकते हैं। ये है आपकी सेट बी, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।